नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग का आज से आगाज हो रहा है। आप जानते हैं आज से तकरीबन 20 दिन पहले भारत वर्ल्ड चैंपियन बना था और 20 दिन से हर कोई इंतजार कर रहा था कि आज शाम 7:30 कब बजेंगे। बज गए, 7 बज गए हैं। इस वक्त दोनों कप्तान आमने सामने हैं और आप जानते हैं कि आज चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्रिकेट लौटी है तकरीबन 10 महीने बाद। आपको याद होगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जब पिछले साल चैंपियन बना, पहली बार चैंपियन बना और वो उसको जश्न में तब्दील करना चाहते थे। वहां पर हादसा हुआ, 11 लोगों की मौत हुई, लेकिन आज उसी मैदान पर वही टीम वापस आई है एक बार अपने डिफेंड करने क्राउन को। आईपीएल ये बड़ा त्योहार है और अगले 2 महीने आज तक पर हम और आप एक साथ आईपीएल का जश्न मनाएंगे। मेरे साथ आज इस शो में सुनील गावस्कर होंगे, खुशी गुप्ता मेरी सहयोगी, वो भी बैंगलोर से जुड़ेंगी क्योंकि वहां पर जो माहौल है वो बताया जा रहा है कि लाजवाब है। इस वक्त दोनों कप्तान आमने सामने हैं और टॉस का इंतजार हो रहा है और देखते हैं कि इस साल आईपीएल में क्या खास होने वाला है। आईपीएल के 19वें सीजन का हो रहा आगाज। दुनिया भर के धुरंधर क्रिकेटरों का सबसे बड़ा मेला। 10 टीमें, एक खिताब, जंग धुआंधार। T20 फॉर्मेट में एक साल बाद दिखेगा रोहित कोहली का जलवा। फिर होगी चौके छक्कों की बारिश, टूटेंगे कई रिकॉर्ड, रन बनेंगे बेहिसाब। मैदान पर होगा जोश हाई, कहीं टशन तो कहीं दुआएं। मनोरंजन का सबसे बड़ा धमाका। कौन खिलाड़ी साबित होगा धुरंधर, कौन टीम बनेगी सिकंदर। आज बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। रजत पाटीदार जहां बेंगलुरु के कप्तान हैं, तो वहीं ईशान किशन ने सनराइजर्स की कमान संभाल रखी है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में दोनों टीमों का 8 बार सामना हुआ। इसमें 5 बार आरसीबी और 3 बार एसआरएच को जीत मिली। आज के मुकाबले में एक बार फिर नजरें विराट कोहली के ऊपर होंगी, जिन्होंने अपना आखिरी T20 मुकाबला पिछले आईपीएल में खेला था। वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोहली ने आखिरी T20 मुकाबला 2024 में खेला था। कोहली शुरू से ही बेंगलुरु की टीम से जुड़े हुए हैं। वहीं पिछली बार आईपीएल चैंपियन बनने के साथ ही टीम ने 17 साल का सूखा खत्म किया था, जिसके बाद से बेंगलुरु के फैंस और टीम का जोश हाई है, जिसके सामने चुनौती खिताब को बचाने की है। भले ही कोहली की टीम पिछले साल पहला आईपीएल खिताब जीती हो, लेकिन जहां तक रिकॉर्ड की बात है तो इस खेल में विराट कोहली ही सबसे बड़े धुरंधर हैं। कोहली आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। अब तक उन्होंने 8,661 रन बनाए हैं, जहां वो इस आईपीएल में 9,000 रन तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बन सकते हैं। इसके अलावा आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी कोहली के नाम पर है। 2016 में कोहली ने 973 रन बनाए थे। वहीं 8 शतक और 63 अर्धशतक के साथ कोहली यहाँ भी टॉप पर हैं। इसके अलावा किंग ने आईपीएल में सबसे ज्यादा 117 कैच पकड़ी हैं। बहरहाल T20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बनने के बाद अब आईपीएल का आगाज हो रहा है, जहां क्रिकेट अपने रोमांच पर होगा। कई दिल की धड़कनें बढ़ाने वाले मुकाबले देखने को मिलेंगे, तो वहीं कई बार दिल को तोड़ने वाली तस्वीरें भी दिखेंगी। आज तक ब्यूरो। तो इस वक्त टॉस हो चुका है, पहले मुकाबले का टॉस हो चुका है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने टॉस जीता है और वो पहले गेंदबाजी का फैसला करेंगे, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि हैदराबाद, जिसके पास एक से बढ़कर एक स्ट्रोक प्लेयर है, बोर्ड पर रन कितने लगाता है। तो एक तरफ अभिषेक शर्मा है और दूसरी तरफ विराट कोहली है। एक तरफ हैदराबाद, जिसने पिछले 2-3 साल से जबरदस्त क्रिकेट खेली है, और दूसरी तरफ है बैंगलोर, जो पिछले साल का ही चैंपियन हुआ है। यह है जी पूरा का पूरा जो कहानी है ना, पूरी की पूरी। हालांकि आपको हैदराबाद में पैट कमिंस कप्तान दिख रहे, लेकिन पैट कमिंस नहीं, ईशान किशन कप्तानी करेंगे। क्यों? क्योंकि पैट कमिंस आ तो गए हैं, वो टीम के साथ भी जुड़ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि आधी आईपीएल के बाद से मैं खेलना शुरू करूंगा। सो एक तरफ आज ईशान किशन है, उनके साथ अभिषेक शर्मा है और ट्रेविस हेड भी हैं। सो हैदराबाद की पहले बल्लेबाजी होगी। सनी भाई, इंतजार मुझे ऐसा लगा थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि 20 दिन पहले इंडिया वर्ल्ड चैंपियन हुआ था, 20 दिन बाद ही आईपीएल। मुझे तो ऐसा लगता था कि अगले ही दिन अगर आईपीएल हो जाता तो शायद जो क्रिकेट का उफान था वो और जबरदस्त हो जाता। जी बिल्कुल, कुछ हो रहा है और जो हो रहा है वो अगले 2 महीने में सबको बहला देगा, क्योंकि ये इंडियन प्रीमियर लीग है, दुनिया की सबसे बड़ी और बड़ी एक्साइटिंग और बड़ी इनोवेटिव T20 टूर्नामेंट।
तो बहुत मजा आएगा अगले अगले 2 महीने में, 31 मई तक बहुत बहुत मजा आएगा। हर शाम बहुत मजा आएगा। तो चलिए मैं आपको सीधा बैंगलोर लेकर चलता हूं। खुशी मेरे साथ है। खुशी, ये वही मैदान है जहां पर जब जश्न मनाने के लिए आरसीबी की टीम गई थी, 11 लोगों की मौत भी हो गई थी। बड़ा हादसा था। फिर ये सवाल था कि क्या बैंगलोर में क्रिकेट होगी कि नहीं होगी। अब आईपीएल का आगाज उसी मैदान से है। यह बताइए कि दर्शकों में उत्साह क्या है? उत्साह तो देखिए बहुत है, लेकिन चीजें बदली हुई हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि कल मैं यहाँ पर आई थी और ऐसा लग रहा था सन्नाटा है कि यहाँ कोई मैच ही नहीं है। और आज भी फैंस को ढूंढना पड़ रहा है कि आप आ जाइए, बात कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं, मैंने यहाँ के डीसीपी उनसे बात की और उन्होंने ये बताया कि उन्होंने साइंटिफिकली स्टडी करा है इस पर कि कितने एरिया से कितने फैंस घुस सकते हैं। और लगभग मैं आपको बता दूं 2000 प्लस कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं पूरी सिक्योरिटी के लिए। ट्रैफिक को जिस तरह से मैनेज करा जा रहा है, जिस तरह से फैंस को मैनेज करा जा रहा है, मेरे साथ है भी। आप बताइए किस तरीके से सिक्योरिटी मेजर्स जो यहाँ की पुलिस है उन्होंने लिए हैं आफ्टर द स्टैम्पीड? Yeah, it's very superb. You can see the police are seeing everybody, protecting everyone. You can see they are stopping who have tickets. They are only allowed for this stadium. That's it. बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर मैनेज करा गया है क्राउड को, अगर आप ये सड़क देखेंगे ना, ऐसा लगेगा फैंस उतने हैं ही नहीं। क्योंकि हर बार बड़े मुकाबले से पहले बहुत भीड़ होती है, फैंस का जमावड़ा लगा होता है, लेकिन यहाँ पर ये मेक श्योर करा गया है कि किसी भी तरह का मिस हैपनिंग ना हो, किसी भी तरह का वैसा हादसा ना हो। इसीलिए सरकार ने, केएससीए ने, यहाँ की पूरी गवर्नमेंट ने ये मेक श्योर करा है कि जो सिक्योरिटी मेजर्स है उनको पूरी तरह से फॉलो किया जाए। खुशी, क्या हैदराबाद के फैंस हैं या सारे विराट कोहली के फैंस हैं वहां पर, आरसीबी के फैंस हैं? क्योंकि आज देखिए ना, क्रिकेट बदल गई है। पहले सिर्फ किंग कोहली थे, आज की तारीख में लोग अभिषेक शर्मा को भी देखने जाते हैं। मैं आपको सच बताऊं, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक टीम क्रिकेट खेलने आई है। अच्छा। एक टीम मैच खेलेगी और वही जीत जाएगी, आरसीबी। क्योंकि हर किसी के नाम जुबान पर आरसीबी और विराट कोहली है। मैंने लोगों से पूछा, लड़कियां थी कुछ, मैंने पूछा कि विराट कोहली और अभिषेक शर्मा, अब क्या चॉइस है आपकी? तो उन्होंने ये बोला कि देखिए, जब विराट नहीं होते ना तब अभिषेक होते हैं, लेकिन अभी अगर विराट है तो विराट ही होंगे। और ये फैन है, आप बता दीजिए किसके फैन है आप? विराट कोहली के फैन है। आरसीबी दूसरा टाइटल जीत रही है इस बार। हाँ, जीत रहे इस साल कप नमदो। ये आरसीबी ये बार 2026 जीत जाएगी। ये आईपीएल की आरसीबी जीत जाएगी, देखिए आप सब लोग। विराट कोहली, क्या लग रहा है, हर बार 600 प्लस रन बनाते हैं, इस बार बहुत रन वो बनाने वाले, क्योंकि अब तो एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं विराट कोहली। हाँ, बहुत रन मारेंगे जी। आप किसे सपोर्ट करेंगे? आरसीबी का सपोर्ट है, विराट का ही सपोर्ट है। अगर आप बैंगलोर आएंगे तो दिखेगा कि आरसीबी को ही सपोर्ट मिलता है। सनी भाई, चूंकि इंडिया वर्ल्ड कप जीता है और T20 पर हमारी बड़ी नजर थी। इनफैक्ट जो पिछला आईपीएल हुआ था उसमें तो हम ढूंढ रहे थे कि कौन कौन वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर हमें मिल सकते हैं। अब चूंकि T20 खत्म हो गया, बट T20 इंडिया वर्ल्ड चैंपियन है, सो क्या आप उसका असर इस आईपीएल पर देखते हैं? जी, अलग होगा, क्योंकि जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है जी, वो और भी ज्यादा परफॉर्मेंस करना चाहेंगे अपने फ्रेंचाइज के लिए। खास करके सूर्य कुमार यादव जो कप्तान थे भारतीय टीम के, जिन्होंने ये वर्ल्ड कप जीता था, वो अब एज एन ऑर्डिनरी मेंबर खेलेंगे। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कप्तान होंगे। तो पिछले कुछ सालों से मुंबई इंडियंस ने ट्रॉफी जीती नहीं है, तो सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा वो चाहेंगे, जो दो हमारे लास्ट इंडिया कैप्टन थे जिन्होंने वर्ल्ड कप हासिल किया था, T20 वर्ल्ड कप हासिल किया था, तो वो चाहेंगे कि इस बार ऐसा परफॉर्मेंस करे जिससे मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल ट्रॉफी जीते। आप 10 टीमों में सिर्फ एक टीम की बात कर रहे हैं, वो भी मुंबई इंडियंस की। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें कि देखिए रोहित शर्मा के बारे में बहुत लोगों ने देखा है, नोटिस किया, हम सबने नोटिस किया है कि उन्होंने बहुत बहुत मेहनत की है और थोड़े से स्लिम हो गए हैं, और इससे उनकी जो परफॉर्मेंस है तो और भी ज़्यादा बेहतर होगी। और सूर्य कुमार यादव का अच्छा फॉर्म है, हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी वर्ल्ड कप में, और उनके पास है जसप्रीत बुमराह ने जिन्होंने गेम्स बदले हैं। आपने देखा होगा इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में जब इंग्लैंड की बैटिंग इतनी अच्छी चल रही थी, उन्होंने एक ओवर की जिसमें उन्होंने सिर्फ 6 रन दिए। तो ये एक ऐसे गेंदबाज है, वो गेम को पलटा सकते हैं। तो इसीलिए बड़ा एक्साइटेड हूँ कि मुंबई इंडियंस इस बार
जीत हासिल करेंगे, ट्रॉफी जीतेंगे। लेकिन आज मुकाबला सनी भाई क्योंकि बैंगलोर और हैदराबाद का है, तो वो उन टीमों को आप आमने सामने कैसे देखते हैं? क्योंकि स्टार्स हमेशा से आरसीबी के पास रहे थे, लेकिन नए 5 स्टार्स जो हैं वो अब हैदराबाद के पास भी हैं। देखिए, पहले मुकाबले को मैं देखता हूं कि आरसीबी के पास उनकी बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर है। जब तक जॉस हेजलवुड उनके टीम में नहीं आते तो बॉलिंग में थोड़ी सी मुझे लगती है कि कमी है। यश दयाल जिन्होंने लास्ट ईयर अच्छा परफॉर्मेंस किया वो भी है नहीं, तो मतलब उनका जो न्यू बॉल अटैक है वो शायद थोड़ा अनुभव में थोड़ा कम होगा, एक्सपीरियंस में थोड़ा कम होगा। भुवनेश्वर कुमार जरूर है, पर फिर भी मुझे लगता है कि उनका जो बॉलिंग अटैक है तो वो थोड़ा कम है। तो इसलिए अगर वो पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो उनको 200 के करीब या 200 के ऊपर रन बनाने होंगे, क्योंकि सनराइजर्स के पास ट्रेविस हेड है, अभिषेक शर्मा है, हेनरिक क्लासन है, तो बहुत अच्छी बैटिंग लाइन। हालांकि आज बैटिंग पहले हैदराबाद कर रहे हैं, लेकिन सनी भाई इसी पर एक सवाल जो है वो मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ा है। वो ये है कि आपने खुद बोला कि पैट कमिंस जो है वो आधी आईपीएल से खेलेंगे, हेजलवुड आ गए हैं वो चौथे या 5वें मैच से खेलेंगे, मिचेल स्टार्क का कुछ अता पता नहीं है, लेकिन ये वही खिलाड़ी हैं जो ऑक्शन में करोड़ों के हिसाब से बिकते हैं, और आपकी जो फ्रेंचाइजी है वो अपनी टीम, अपनी रणनीति इन प्लेयरों के इर्द गिर्द बनाती। क्या ये फेयर है? क्या ये फेयर है कि खिलाड़ी ऑक्शन में बिकने के बावजूद, इतनी महंगी रकम में बिकने के बावजूद, फिट होने के बावजूद आ जाता है और कहता है कि मैं अभी नहीं खेलूंगा? क्या ये फ्रेंचाइजीज के लिए वाकई में देखा जाए ये वाजिब बात है? मैं यही कहना चाहूंगा कि ये तो फ्रेंचाइज के लिए थोड़ा सा कठिन बनता है, क्योंकि फ्रेंचाइज जब ऑक्शन में जाते हैं दिसंबर में, तो वो जाते हैं इस अपेक्षा से कि उनके पास जो भी खिलाड़ी अभी है तो वो उनको देखकर फिर उसके साथ, मतलब उनके पास जो दूध है वो दूध में शक्कर मिलाना चाहते हैं, और वहां से उसी की वजह से वो बाकी के जो प्लेयर है अवेलेबल है उनको लेना चाहते हैं। पर अगर वहां पे आप फिर मैच शुरू होने के पहले आप देखते हैं कि आपके पास शक्कर जरूर है, पर आपका जो दूध का जो प्याला है वो आधा हो गया या बिल्कुल मतलब खत्म हो गया, तो फिर आपको उसमें क्या मजा आएगा? तो यही होता है, और इसीलिए मैं यही आशा करता हूं कि जो भी कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो उसको तो पहले कहना होगा कि मैं आपकी टूर्नामेंट खेल नहीं सकता हूं, और ये नहीं कहना चाहिए कि मैं आधी टूर्नामेंट खेलूंगा। ये आप देखिए, आपका एक लॉयल्टी भी होनी चाहिए आपके फ्रेंचाइज की तरफ। जो फ्रेंचाइज आपको इतने पैसे दे रहे हैं, आपकी इतनी देखभाल कर रहे हैं, आपकी फैमिली जब आती है तो फैमिली को लुक आफ्टर करते हैं, और इतने प्यार से आपको भारतीय जनता आपको मतलब ट्रीट करती है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी जिम्मेवारी उठानी पड़ती है। नहीं 200% सनी भाई, 200%, क्योंकि आईपीएल है और जहां पर इतना पैसा हो, इतना आपका इज्जत दांव पर होती है, वो टीमें क्या क्या नहीं करती, तो खिलाड़ी ये नहीं कर सकता कि मैं आ तो गया हूं लेकिन अभी खेलूंगा नहीं। लेकिन अब चूंकि हर आईपीएल में हम देख रहे हैं कि पैमाना थोड़ा ऊपर जा रहा है, हमने देखा T20 भी बदली है। सनी भाई, क्या इस बार 300 पॉसिबल है? क्योंकि 300 के आसपास रन बन रहे थे, लेकिन अब तक आईपीएल में 300 बना नहीं। क्या इस बार आपको 300 दिखता है? कि मुझे लगता है कि इस बार 300 बनने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि पिछले आईपीएल में भी हमने देखा था लास्ट ईयर, जहां पे खास करके सनराइजर्स ने जो एक ट्रेंड शुरू किया था, उस ट्रेंड को मतलब फॉलो करने में थोड़ी सी देर लग गई, और उसके बाद में काफी टीमों ने 200-250 रन बनाए थे। पर इस बार मुझे लगता है कि ये जो पहले ही गेंद से जो छक्के मारने की जो ट्रेंड अभी शुरुआत होगी, और जो हमने देखी थी वर्ल्ड कप में, उसके वजह से मुझे लगता है कि 300 इस बार जरूर क्रॉस हो जाएगा। बहुत बार नहीं हो जाएगा टूर्नामेंट में, पर जरूर इस टूर्नामेंट में या तो 4 या 5 बार तो होना ही चाहिए। 4 या 5 बार आप कह रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में, इस आईपीएल में, इस सीजन में टीमें 300 से ज्यादा रन बनाएंगी, तो आप अंदाजा लगाइए कि गेंदबाजों का क्या हाल होगा, बदहाल ही होगा। सनी भाई, आपसे मुझे एक रैपिड फायर खेलना है। रैपिड फायर तो वही होगा कि ऑरेंज कैप कौन, पर्पल कैप कौन, चैंपियन कौन, और भी कई सवाल हैं, लेकिन दर्शकों को दिखा दें कि आज दिन में, अब खुशी ने अभी आपको लाइव दिखाया कि वहां पर बंदोबस्त इतना है कि वहां पर बहुत ज्यादा फैंस जो हैं वो मैदान के आसपास दिख नहीं रहे, लेकिन दिन में उन्होंने जब फैंस के साथ बातचीत की तो उस वक्त माहौल क्या था?
मैं इस वक्त हूँ एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर, जहां पर आईपीएल ओपनर यानी कि आईपीएल का पहला मुकाबला खेला जाएगा, आरसीबी वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। और लग ऐसा रहा है कि सिर्फ एक ही टीम खेल रही है, क्योंकि कोई और जर्सी दिख नहीं रही, सिर्फ और सिर्फ आरसीबी का शोर है। और ये सारे फैंस मेरे साथ किस टीम को चीयर करने आए हैं, जरा चीयर कर दीजिए। क्या लग रहा है आज मुकाबला आरसीबी वन साइडेड जीत रहा है? 100% लास्ट तो विनर्स निकले थे, इसी बार भी निकलेंगे। इस बार भी निकलेंगे, 100% डाउट नहीं। कोई सामने वाला प्लेयर जिससे डर लग रहा हो कि इसको आउट करना पड़ेगा? विराट कोहली नहीं, आउट करना होगा। किशन और अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा। जैसे कि उनका लास्ट पे अभी वर्ल्ड कप जो परफॉर्मेंस था, इसलिए तो थोड़ा इधर उधर तो लगता है। लास्ट टाइम तो बॉलिंग थोड़ा वीक था, अभी तो स्ट्रांग है। 100% आरसीबी जीतेगा इस बार भी। कप हमारी है, कप नमदो 100%। विराट कोहली के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पहले तीनों फॉर्मेट खेलते थे, अब एक ही फॉर्मेट खेलते हैं और अब आईपीएल में दिखेंगे, उनके लिए क्या कहना है? वो ऑलवेज किंग है, बहुत मस्त परफॉर्मेंस आरसीबी का देवरू है, गॉड, आरसीबी गॉड। आप कितना एक्साइटेड है? यहाँ पर मैच हो रहा है, क्योंकि पिछली बार तमाम चीजें हुई, स्टैम्पीड हुआ, उसके बाद ये था कि शायद यहाँ पर मैचेस ना हो, लेकिन फिर से मौका मिला है, फिर से मैच है। कितनी एक्साइटमेंट है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आरसीबी जीतेगी ही जीतेगी, ई साली कप नम्द। ये साला कप नमदू दोबारा से। आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है आज किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? आरसीबी को। आरसीबी को। यहाँ पर कोई हैदराबाद का सपोर्टर आया है स्टेडियम के बाहर? नहीं 100% नहीं आया है, लेकिन 99% आरसीबी का फैन ही है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि जर्सी नहीं पहनी है तो इसलिए पूछ रही हूँ। सनराइजर्स हैदराबाद। चलिए जी, एक मिल गया है यहाँ पर फैन सनराइजर्स हैदराबाद। आप आइए, क्योंकि देखिए मैं स्टेडियम में हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई हैदराबाद का सपोर्टर मिल नहीं रहा। आप किस प्लेयर के लिए हैदराबाद को सपोर्ट करते हैं? अभिषेक शर्मा, ईशान किशन। क्या लग रहा है आज मुकाबला हैदराबाद जीत रही है? क्योंकि आरसीबी वाले तो मान नहीं रहे हैं। हम जीतेंगे। आप जीतेंगे। लेकिन ट्रेविस हेड, उनके काफी वक्त से रन नहीं आए हैं, आपको लग रहा है कि आज वो स्कोर करेंगे? आज खेलेंगे। वो रात पे ख्वाब देखना, ये सुबह ही ख्वाब देख रहे हैं आरसीबी सनराइज हैदराबाद। भाई आज हमको ट्रीट देगा, हम ट्रिक देगा, ये जीत गया तो आज ट्रिक देगा हम दोबारा को। अब देखना तो ये है ना कि हैदराबाद रन्स कितने लगाता है। लेकिन सनी भाई, जो दर्शक जानना चाहते हैं, और हर बार आईपीएल से पहले हर कोई वो फैंटेसी खेलता है ना, ऑरेंज कैप किसकी होगी, ये आपसे पहला सवाल है। मुझे लगता है ऑरेंज कैप में शायद ईशान किशन ऑरेंज कैप पहन सकते हैं, या सूर्य कुमार यादव पहन सकते हैं, या द वन एंड ओनली विराट कोहली पहन सकते हैं। उनमें से दो प्लेयर्स आज खेल रहे हैं। आपने ईशान किशन का नंबर 1 नाम लिया और आपने विराट का भी जिक्र किया, दोनों आज आमने सामने। पर्पल कैप यानी कि बेस्ट बॉलर कौन है? हाँ, पर्पल कैप के लिए जसप्रीत बुमराह के अलावा, मतलब अगर वो सारे मैचेस खेलेंगे तो जसप्रीत बुमराह ही मुझे लगता है कि पर्पल कैप पहनेंगे। चैंपियन कौन हो रहा है इस बार आईपीएल 26? कौन जीत रहा है? चैंपियन तो मैं आशा करता हूं मुंबई इंडियंस चैंपियंस हो जाएगी, पर आरसीबी और पंजाब की जो टीमें हैं बहुत अच्छी टीम है। लास्ट ईयर जो फाइनलिस्ट थे दोनों, तो अगर जॉस हेजलवुड फिट होते, मतलब पहले 2-3 मैचेस नहीं खेलेंगे ऐसा सुना है, पर अगर 10 या 11 मैचेस भी वो खेलेंगे पहले लीग स्टेज में, तो फिर बहुत फर्क हो सकता है उनकी बॉलिंग अटैक में। और पंजाब के पास, पंजाब का जो अनुभव था लास्ट ईयर का, उस अनुभव से सीखकर मुझे लगता है कि इस बार भी वो तैयार हो गए। और मुंबई इंडियंस की तो मतलब एक संतुलित टीम है, बड़ी अच्छी टीम है, इम्पैक्ट बैटर्स है, इम्पैक्ट बॉलर्स है, तो इसीलिए मुझे लगता है ये इन 3 टीमों में से शायद एक आधा चैंपियन बन सकता है। टॉप 4 अगर आपसे मैं अभी चुनवाऊं, वो कौन सी होंगी? मैंने वही कहा कि आरसीबी, पंजाब और मुंबई इंडियंस, इन तीनों टीमों के पास बहुत अच्छी टीमें हैं, बहुत अच्छे बल्लेबाज है, बहुत अच्छे गेंदबाज है, और बहुत अच्छी फील्डिंग भी देखी हमने लास्ट ईयर इन 3 टीमों से। पर चौथी टीम कौन सी होगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि चौथी टीम मुझे लगता है कि बाकी सारी टीम्स है ना, अगर उनका पहला हाफ अगर अच्छा चले गया, पहले 7-8 मैचेस में, पहले 10 मैचेस में उन्होंने अगर मानो 6 मैचेस जीते, तो उनमें से एक टीम शायद वो क्वालिफाई हो सकती है। पर बाकी मतलब वो बाकी की टीम्स थोड़ी सी इक्वल लगती है। ये 3 टीम्स है वो थोड़ी उनसे ऊपर लग रही है क्वालिटी में। अच्छा, अब ये भी था ना सनी भाई कि पिछली जो 2 आईपीएल थी उसमें हम ये ढूंढ रहे थे कि T20 में भारत की टीम
क्या है, कोर क्या होगा, कैसे खेला जाएगा। अब अचानक से क्या हुआ, भारत वर्ल्ड चैंपियन बन गया है, लेकिन अब अगला वर्ल्ड कप यानी कि 50 ओवर का वर्ल्ड कप 1.5 साल बाद है। तो क्या इस आईपीएल से हमें 50 ओवर के वो स्टार्स भी दोबारा से मिलने होंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं रोहित शर्मा की ही बात करता हूं, क्या उनके रन्स आने जरूरी हैं अगर वर्ल्ड कप 50 ओवर का खेलना है? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगले अगले T20 साइकिल तक सूर्यवंशी 16-17 साल के होंगे और जायसवाल को और ज्यादा अनुभव हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो यंग खिलाड़ी है इन पर काफी नजरें होंगी, क्योंकि उनके पास ये काबिलियत है बड़े रन बनाने की, बड़े छक्के मारने की, बड़े मतलब कम गेंदों में बड़े रन बनाने की। तो उन पर नजरें जरूर होंगी। चलिए, बड़ी खबर यह भी थी कि एमएस धोनी जो है वो 2 हफ्ते नहीं खेलेंगे, उनकी काफ में स्ट्रेन है और ये मुझे लगता है कि कहीं ना एक इंडिकेशन है, हो ना हो एमएस धोनी का ये आखिरी आईपीएल सीजन हो ना हो। शुरुआती 2 हफ्तों की बात हुई, यानी कि 4 या 5 मैच, ये भी नहीं पता कि बाकी कितने मैच वो खेलेंगे। लेकिन आज से आईपीएल का आगाज है और आप जानते हैं कि आईपीएल की 360 डिग्री कवरेज के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है स्पोर्ट्स तक। हर मैच से पहले, मैच के दौरान, मैच के बाद हम वहीं पर मिलेंगे।